हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करके 66 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80। आप सबको पता है कि 20 मार्क्स तो आपको ऑब्वियसली जो आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा उसमें से मिलने वाला है, लेकिन जो बचा हुआ 80 है वो 80 में सिर्फ 9 चैप्टर्स को टारगेट करके किस तरीके से हम लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं वो आज हम लोग को देखना है। आपका ज्यादा पढ़ के नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से करते जाओ, ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको ही मिलने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे आज के वीडियो में। डायरेक्ट सिंपली कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, क्या क्या किस तरीके से टारगेट करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, क्या क्या चीजों पे फोकस करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा हम लोग ये आज के वीडियो में देखते हैं। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से आज ये हेडिंग दिया हुआ है कि कौन से इंपॉर्टेंट लेसन है उसके ऊपर फोकस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे जो देखते हैं तो देखो, अगर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पे देखो ये ना बोर्ड्स का, एचएससी बोर्ड में जो आने वाला जो मार्क्स है उनका हम लोग ने वेटेज लिखा हुआ है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो पेपर जो है, पेपर है 80 मार्क्स का, लेकिन विथ ऑप्शन अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल आएगा आपका 112 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। ओके, अब इसमें से क्या क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे करेंगे क्या, एक मिनट, करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पे जो मुझे दिया हुआ है तो टोटल मुझे यहाँ पे देखो जो दिख रहा है, अभी यहाँ पे देखो अगर आपको टोटल 66 प्लस स्कोर करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या पता है क्या, वो क्या करते हैं कि बस मैथ्स 1 कर लेंगे, मैथ्स 2 को छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे ना अलग अलग हम ना दो चीजों पे फोकस करते हैं। लेकिन बच्चों अगर अच्छे से अगर बताओ, मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन बताओ कि अगर आप सपोज आगे इंजीनियरिंग करने वाले हो या बीएससी एमएससी में जा रहे हो आगे, तो आपको मैथ्स 2 को ऑप्शन में नहीं रखना है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू अभी आपके पास कितना टाइम है, किसका कुछ पढ़ के हुआ ही नहीं है या किसके पढ़ के हो चुका है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, दो ऑप्शन में बात करते हैं। पहला काम करते हैं, जैसे कि सपोज ना मैं आपको ऑप्शन 1 समझाता हूँ, ध्यान दो अच्छे से। सपोज ये हमारा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखो क्या करेंगे, ऑप्शन ए जो मैंने बोला 66 प्लस, वो कैसे करेंगे देखो। तो आपको जो पहले दिया मैथमेटिकल लॉजिक, बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये 8 मार्क्स विद ऑप्शन आने वाला है, आ रहा है समझ में। इसमें ट्रुथ टेबल वगैरह आएगा, सर्किट डायग्राम आने वाला है। दूसरा दिया हुआ है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या है, मैट्रिसेस में आपका एक इनवर्स का क्वेश्चन आता है, एडजॉइंट वाला क्वेश्चन आता है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम। इसी में से कुछ ना कुछ, ये तीन चीजों में से कोई ना कोई आएगा। तो ये आपका ये 6 मार्क्स के लिए रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन, आप सबको पता है, वही चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आने वाला है, लेकिन इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल भर मैट्रिसेस ही करते बैठते, क्योंकि उनको लगता है बहुत ईजी है। लेकिन ये जो हमारा दिया ना, यहाँ पे देखो ये जो दिया ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये इजी है, ये कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा थ्योरम्स आते हैं, मैं अगले वीडियो में थ्योरम्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पे टोटल हम लोग ना 14 मार्क्स को हम लोग स्कोर कर सकते हैं। जहाँ पे सेक्शन सी में जो दो क्वेश्चन आते हैं वो आपका ना स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स के ऊपर आएगा। तो स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स को आप फोकस कर सकते हो। तो देखो इनका अभी जो दिया ना, स्ट्रेट लाइन का वेटेज थोड़ा सा कम है, बाकी का अगर देखोगे तो बाकी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स के लिए। वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स वेक्टर्स कर लोगे तो लाइन प्लेन भी इजी है। वेक्टर्स और ये लाइन प्लेन टोटल ये दोनों मिला के आपको 22 मार्क्स दे रहे हैं एकदम इजीली। आ रहा है समझ में, ये 12 मार्क के लिए, ये 10 मार्क के लिए। फिर लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग, मैं एक लेक्चर लूंगा उसमें मैं बताऊंगा, बस वो 2 से 3 क्वेश्चन करके जाओ, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको 4 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो बच्चों अगर अच्छे से प्रॉपरली अगर देखोगे तो आपका जो ये मैथ्स 1 जो है ना, मैथ्स 1 टोटल अगर आप देखोगे टोटल, तो ये टोटल 56 मार्क्स हो रहा है। अगर अच्छे से काउंट करोगे तो टोटल 56 मार्क्स हो रहे हैं, देख लो चाहिए तो। ये देखो 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 10 कितना हो गया आपका, 14 और 10 कितना हुआ, 24, 24 और 6 हुआ 30, 30 और ये आपका 22 कितना हुआ, सॉरी 30 और ये 22 कितना हुआ आपका 52। ओके, 52 एंड 4 कितना हुआ 56। तो मैथ्स 1 M1, तो आपका ये जो M1 है यहां से लेकर यहां तक, तो ये टोटल M1 आपको देने वाला है 56 मार्क्स इजीली। आ रहा है समझ में। और ये मैथ्स 1 करना डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत इजी है। ये होने के बाद जिनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से डर लग रहा है वो बच्चे क्या करेंगे बताया, क्या वो बच्चे काम करेंगे, ये जो दिया ना यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल, ये दोनों चैप्टर्स पे अगर फोकस करोगे और 5 और 5 कितना होता है 10, तो ये आपका 56 प्लस आपका M2 का ये आपका 10, तो टोटल हो गया 66 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। अरे समझ में, क्लियर है। तो हेडिंग में हम लोग ने पहले ही बोला था कि 66 प्लस स्कोर करेंगे। ये होने के बाद आप थोड़ा सा थ्योरम से फोकस करोगे, कहीं पे आपने फॉर्मूला वगैरह लगाए थे तो ऑब्वियसली आपको जाना इजी पड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये मैथ्स 1 का ये पार्ट कर लो, ये कर लो, आपका हो जाएगा। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए कि आप क्या करो 56 प्लस आपका 10, 66 का स्कोर आप कर लो एकदम इजीली आउट ऑफ 80। समझ में आ रहा है, बहुत इजी।
समझा? ऑप्शन टू इसलिए दे रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, वो चीजों को नहीं ध्यान देते हैं। ऑप्शन टू मेरे हिसाब से क्या करना पड़ेगा पता है क्या, मैं तो बोलूंगा ऑप्शन बी। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर इंजीनियरिंग करना है, मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रह चुका हूँ, सो मैं से मेरा कॉलेज हो चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सपोज इंजीनियरिंग बीएससी एमएससी अगर करना चाहते हो, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो बच्चों ये चैप्टर्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा कि आप पार्ट टू भी पूरा करो। तो पार्ट टू में अगर आप फोकस करोगे तो देखो यहाँ पे जो दिया ना, तो आप डिफरेंशिएशन कर लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, ये तीनों को भी फोकस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ना डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा। और एप्लीकेशन तो इजी है, एप्लीकेशन में सिर्फ 10 सम है। तो आपको चाहिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन मत करो, लेकिन ये तीन चीजों को करोगे ना तो ये दो भी आ जाएंगे आपको। तो ऑप्शन बी में मैं सजेस्ट करूंगा कि क्या करो पता है क्या, मैथ्स वन तो करो ही, मैथ्स टू के भी ये लेसन्स को कर लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। स्कोर तो करोगे ही, लेकिन आगे के लिए भी इजी पड़ेगा, क्योंकि देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कितना दूर भागोगे ना, इतना दूर भागना अच्छा भी नहीं है और आगे के लिए आपको वो तकलीफ देने ही वाला है। तो इससे बेटर उसको अपना लो, ज्यादा फायदा होगा। अरे समझ में, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन बी में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स वन प्लस मैथ्स टू के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पे फोकस करेंगे और स्पेसिफिक चैप्टर्स को स्कोर करके हम लोग करेंगे। आ रहा है समझ में? ओके, क्लियर है, ठीक है। तो ज्यादा आपको ये नहीं करूंगा। इसके बाद हमारा जो ऐप है, हमारा ऐप है सीटेन डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। जो सारे बच्चों के लिए हम लोग ने क्या किया बताया, हम लोग ने कुछ पीडीएफ स्कैन करके हम लोग ने हमारे ऐप में डाले। मैंने इसके पहले जो वीडियोस बनाए हैं, तो वीडियोस को आप रेफर करिए, उसमें मैंने ऐप में किस तरीके से डाउनलोड करके करना है, मैंने वो प्रोसेस दिया हुआ है, समझा है। आप डाउनलोड करो, सीटेन डिजिटल करके हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है। तो आपको जाके सिर्फ सीटेन डिजिटल टाइप करना है, आपको ऐप को डाउनलोड करो। ये ऐप को डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड जैसे ही करोगे तो आपको स्क्रीन ओपन होगा, ऊपर 3 डॉट्स है, उसके ऊपर क्लिक करो, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके 10th और 12th के लिए मटेरियल मिलेगा। तो 12th के लिए बोर्ड के पीवाईक्यूज का हमने एक सेक्शन बनाया, उसमें अंदर चले जाओगे तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है। मैथ्स में जाने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड मारो, तो ऐसा कुछ आपको पीडीएफ दिखेगा। ये पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए हुए, वही क्वेश्चंस के आगे आंसर्स दिए हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे, और उसी के नीचे सॉल्यूशंस दिए हुए। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चंस, उसके आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस, उसको आप ये चीजें रेफर करना है, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलना इजी हो जाएगा, आपको मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ज्यादा इधर उधर से ध्यान नहीं देना, हम लोग जो चीजें बता रहे हैं वो करते जाओ, ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको मिलेगा। समझ में आया बच्चों? थैंक यू सो मच।